बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताशे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताशे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री रामचरितमानस में प्रेम व भक्ति के अनेक प्रसंग हैं, जिनमें प्रभु श्री राम और मुनि सुतीक्षण के मध्य हुए वार्तालाप और लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है, जो प्रेम व भक्ति से परिपूर्ण है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला। जनक तरुहि जन भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुत ठाढ़ा। मानहु चित्र मांझ लिख काढ़ा। दया निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज मुनि सुतीक्षण जी से मिलते हुए ऐसे सुशोभान हो रहे हैं जैसे तमाल के वृक्ष से स्वर्ण का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। भगवान के रूप को निहार कर सुतीक्षण जी टकलकी लगाकर इस प्रकार से खड़े रह गए जैसे किसी ने चित्र में लिखकर उनको रूप बना दिया हो, अर्थात उनकी तस्वीर खींच ली गई हो। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर अपने स्वामी के चरण कमलों को बार बार स्पर्श किया। तत्पश्चात प्रभु को अपने आश्रम में ले जा करके अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। पूजन अर्चन के पश्चात मुनि दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के पावन श्री चरण कमलों में इस प्रकार से विनती करने लगे, हे प्रभु, मेरी विनय सुनिए। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश नहीं हो सकता, ऐसे ही मैं तुच्छ बुद्धि से आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। हे करुणा के सागर, अस अभिमान जाए जन भोरे। मैं सेवक रघुपति रे। ऐसा अभिमान भूल कर भी मेरे अंदर से दूर न हो कि मैं आपका सेवक हूँ और आप श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। सुन मुनि बचन राम मन भाए। बहुरी हरसि मुनिवर उरलाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोही। जो वर मांगऊं देऊं सो तोही। इस प्रकार से मुनि के भक्ति से पूर्ण वचन सुनकर रघुकुल नंदन श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए और तब उन्होंने हर्षित होकर मुनि जी को अपने गले से लगा लिया। अति प्रसन्न होकर प्रभु मधुर वाणी में बोले, हे मुनि, मुझे स्वयं पर प्रसन्न जानो और वर मांग लो। तुम जो भी वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। संतों की वाणी कहती है कि भगवान ने प्रेम भक्ति के वश होकर के एक अवसर पर इस प्रकार से भी कहा है, प्रेमी के मैं कर बिकूं ये मेरा शोल। चार मुक्त दूं ब्याज में दे न सकूं अब मोल। भगवान कहते हैं
कि मैं सदा ही अपने प्रेमियों के अधीन हूँ। वे जहाँ चाहे मुझे ले जाएं, मेरी बागडोर उनके हाथों में है। उनके प्रेम के बदले चारों मुक्तियाँ, शालोक्य, शामीप्य, शारूप्य और शायुज, तो उनको मैं ब्याज में दे देता हूँ और मूल तो उनको दिया ही नहीं जा सकता। उपरोक्त चारों मुक्तियों का वर्णन इस प्रकार से है। शालोक्य अर्थात जहाँ पहुँचने पर मनुष्य को मानसिक विकारों से मुक्ति एवं शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही शालोक्य मुक्ति कहते हैं। दूसरा सामीप्य अर्थात भगवान के समीप पहुँच जाना ही सामीप्य मुक्ति है। तीसरा है शारूप्य अर्थात एक रूप हो जाना। जब साधक सुरत शब्द योग का अभ्यास करता है और इस अभ्यास के द्वारा उसे अपने घट में परमात्मा के ज्योति स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं एवं उसकी सुरत उस स्वरूप में एकाग्र हो जाती है, तब उस अवस्था को ही सारूप्य मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में जीव माया के झीने बंधनों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है। चौथी है सायुज्य अर्थात आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, जिसके पश्चात आवागमन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। धन्य है प्रभु जिन्होंने अपने प्रेमी भक्तों को इतना ऊंचा पद दिया है। जब सीतारमण श्री राम जी ने अपने परम प्रेमी मुनि तीक्ष्ण जी को वर मांगने के लिए कहा तो वे बोले, मुनि कहा मैं वर कबहु न जाचा, समुझ न पाई झूठ का साचा। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देऊ दास सुखदाई। प्रभु मैंने तो आज तक कोई वर मांगा ही नहीं। कारण ये है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। इन बातों का मुझे ज्ञान ही नहीं है। हे दासों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। तब प्रभु ने कहा, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ। ये वरदान भगवान ने प्रसन्न होकर स्वयं ही भक्त को दे दिया। अब चतुर प्रेमी आगे से पुनः प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपको जो अच्छा लगा आपने वो वर मुझको दिया और मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है वह मुझे दे दीजिए। मुनि बोले, अनुज जान की सहित प्रभु, चापवान धर राम। मम ही गगन इंदु इव, बसौ सदा निहिकाम। हे प्रभु, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित धनुष बाण धारण किए आप मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा ही निवास कीजिए। तब प्रभु ने वरदान स्वरूप एवं मस्त शब्द उच्चारित किया। कितना सरल है ये प्रभु की प्रेम भक्ति का मार्ग कि सच्चे प्रेम के माध्यम से प्रेमी ने अपने प्रियतम का दर्शन पाया और प्रभु ने उसकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते हुए एवं मस्त कह दिया। परंतु ये अवस्था तब प्राप्त होती है जब जीव के हृदय में अपने प्रियतम के अतिरिक्त अन्य किसी की चाह नहीं होती। मौलाना रूम साहब जी फरमाते हैं कि प्रभु प्रेम एक ऐसा सरूर है जो जीव को
पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठाकर प्रियतम के साथ मिला देता है। आइए हम सब भी गुरुमुख जन अपनी सूरत की तार में प्रभु प्रेम के अनमोल मोतियों को पिरोकर पावन श्री चरण कमलों में समर्पित करें और उनकी प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।